हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबस का पता नहीं है और वो पूछते हैं सर पीटीए के पेपर में इंग्लिश आती है क्या, मैथ आती है क्या, रीजनिंग आती है क्या। तो उन सभी के लिए है और सिलेबस की ये वीडियो होने वाली है और इसमें सिलेबस है वो हिंदी में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और लास्ट में इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है पीटीए का, इसमें लिखा है वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा, मतलब ये सेकंड ग्रेड का बताया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है वो सेम ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना कि जो सिलेबस है वो सेम ही है दोनों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले पहला पेपर है वो जीके का आपका पेपर होने वाला है। तो उसमें आपको पढ़ना है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। तो उसके ये टॉपिक है। ठीक है, राजस्थान के बारे में है। फिर राजस्थान की हिस्ट्री के इतने टॉपिक है। तो इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इनको पूरे अच्छे से ढंग से पढ़ना है। फिर राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, तो इनको आप नोट कर लेना। फिर राजस्थान का एकीकरण, इनमें से 3-4 प्रश्न आते हैं। समाज और धर्म, तो ये इतना राजस्थान के बारे में है। ठीक है, फिर राजस्थान की ये पॉलिटी आ जाती है यहाँ पे। तो ये टॉपिक है राजस्थान की पॉलिटी के बारे में। फिर राजस्थान का करंट अफेयर, ये है राजस्थान का करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल पहलुओं से संबंधित करंट या समसामयिक मुद्दे। ओके, फिर आता है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। विश्व और भारत के में सामान्य ज्ञान में क्या है, तो ये है विश्व के बारे में और ये है भारत के बारे में, इतना ही है। ठीक है, विश्व में महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां, वैश्वीकरण और इनके प्रभाव, जनसंख्या, वितरण और प्रवास, इतना है। और भारत में भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति, ऊर्जा संसाधन, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत की हिस्ट्री और जो है ना, जो आप पूछते रहते हो भी हिस्ट्री है क्या, वो है क्या, बस इतना ही है। ठीक है, भारत और विश्व और भारत का, इसको नोट कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। फिर है इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये कुछ टॉपिक है जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, और भारत का जो विदेशी व्यापार रुझान है, संरचना है, दिशा, इसके बारे में है। अगला है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति। ये भारत की जो पॉलिटी है ये आ जाती है, इसके अच्छे खासे टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, ये बढ़िया स्कोर आपको दिलाएगा। तो 1919 से 1935 के जो अधिनियम थे उनके संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, ये पढ़ना है आपको। फिर आती है आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी 20 नंबर की है और अच्छे से इसको कवर करना है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी के टॉपिक होने वाले हैं। साइकोलॉजी के लिए मैंने बुक बताई रखी है आपको। आगे है वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा, शिक्षक के पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा हेतु, इसमें जो पात्रता है वो 200 अंक का होगा और अवधि 2 घंटे होगी। ठीक है, तो इसमें अब की बार जो पात्रता थी वो 40% थी, 40% आपको लेने अनिवार्य थे। ठीक है, और टोटल 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें होने वाला है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये देख लीजिए। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी आपका पेपर हो, आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा तो उसमें छेड़ नहीं करनी है, कोई भी उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है आपको, तभी आप नेगेटिव से बच सकते हो। क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, ये बहुत पीछे लेके चली जाएगी आपको। आगे है सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो, तो इसमें आपको यूनिट देख लेनी है। पहले सेकंड पेपर में तो आप फिजिकल से वैसे जुड़े हो, पता ही है सारा, बाकी बता देता हूँ। पहला है माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक मानकों की शारीरिक शिक्षा का ज्ञान। तो इसमें ये टॉपिक सारे देख लो, टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक पहली यूनिट है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा आपके, उसके शारीरिक शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, परिभाषाएं वगैरह आ जाएगी। फिर जैविक नींव में आनुवंशिकता और पर्यावरण
कालानुक्रमिक शारीरिक सारे जो आयु के प्रकार है, युग है, वो सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, तो ये देख लेना। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है, वार्म अप, लिम्बरिंग डाउन, एरोबिक एनोरोबिक एक्टिविटीज़। ओके, तो ये सब कुछ ये टॉपिक है इसमें सारे, तो ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। अब आप जैसे श्याम नारायण पढ़ रहे हो तो इनमें से ये टॉपिक है, ये उसमें श्याम नारायण में ढूंढ लेना, वहाँ से पढ़ लेना, पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह है खेल, शारीरिक शिक्षा और इसके समसामयिक मामलों का ज्ञान। जो गेम है उसके रूल नियम सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको इतने गेम है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, इनके मैदान आपको आने चाहिए, सारा कुछ इनके बारे में नॉलेज रूल पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी हिस्ट्री पढ़नी है, फिर इनके बारे में और भी जो शब्दावलियाँ हैं, उपकरण है, टूर्नामेंट वगैरह, वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको करंट से रिलेटेड इनके बारे में पता होना चाहिए भी, करंट में इनमें क्या रूल है, कैसे है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 2 ये है। यूनिट 3 शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषा और इतिहास, ये आपको पढ़ना है। यूनिट जो 3 है उसमें ग्रीस और अन्य देशों के बारे में ये आपको पढ़ना है। वैसे आपने कोर्स में पढ़ा ही होगा। शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, ये आती है आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आगे है शारीरिक शिक्षा के तरीके, पर्यवेक्षण और संगठन, तो आप इनको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, वो PDF दूंगा, वो आप निकलवा लेना और आपके टेबल पे चिपका लेना। यूनिट 6 ये है। फिर आती है यूनिट 7 जो एनाटॉमी के बारे में है। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान। अगली यूनिट है मनोरंजन, शिविर और योग। इसमें से बहुत ही आसान से प्रश्न आते रहते हैं, 4-5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी 8 यूनिट होने वाली है। बड़े ही अच्छे तरीके से आपको इनको कवर करना है, और इस तरीके से ये पेपर होगा आपका 260 नंबरों का। तो देख लीजिए, 200 नंबरों का वो पेपर हो गया पहला, फिर 260 का प्लस 40 नंबर सर्टिफिकेट के, तो आपके टोटल हो जाएंगे 500 का। ठीक है, 500 नंबर में से आपको नंबर लेने हैं। ओके, इस तरीके से। और पेपर के नंबर माने तो 460 में से आपको पेपर के नंबर लेने हैं। तो इस तरीके से इनको अच्छे से करना है। ठीक है, तो यही मैं आपको सिलेबस बताना चाहता था। अब इसकी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो QR कोड ये आपको शो हो रहा है, यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, या ये यूज़र नेम है ये लगा लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।